क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने दिन की शुरुआत एक लंबी टू डू लिस्ट के साथ करते हैं, लेकिन दिन खत्म होने पर पाते हैं कि लिस्ट तो बस बढ़ती ही जा रही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के दौर में समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन इस किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में लेखक डेविड कड़वी बताते हैं कि असली समस्या समय की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की है। इस किताब का मुख्य संदेश है, समय को नहीं, अपने दिमाग को मैनेज करें। इसका मतलब है कि हमें अपने विचारों, ऊर्जा और रचनात्मकता का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। यह किताब हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को इस तरह से दिशा दें कि काम आसान और प्रभावी हो जाए। लेखक डेविड कड़वी एक जाने-माने क्रिएटिव थिंकिंग एक्सपर्ट हैं। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ समय को प्रबंधित करने से काम के नतीजे नहीं सुधरते। असली सफलता तब मिलती है जब हम समझें कि दिमाग कैसे काम करता है और इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। किताब में लेखक यह भी समझाते हैं कि समय प्रबंधन क्यों फेल हो जाता है। आप चाहे जितना समय बांध लें या प्रोडक्टिविटी टिप्स फॉलो करें, अगर दिमाग भटका हुआ है तो परिणाम अच्छे नहीं आ सकते। इसलिए इस किताब में वह माइंड मैनेजमेंट के विचार को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग का उपयोग कर सबसे बेहतर परिणाम पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, माइंड मैनेजमेंट में ऐसा क्या खास है? जवाब है, यह न केवल आपको काम करने का नया तरीका सिखाता है, बल्कि यह आपकी सोचने की शैली और आपके दृष्टिकोण को भी बदल देता है। इस किताब का हर अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने दिमाग की शक्ति को समझ सकते हैं और इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। डेविड बताते हैं कि रचनात्मकता का कोई टाइम टेबल नहीं होता। हो सकता है कि आपके सबसे अच्छे विचार सुबह उठने के बाद आएं या देर रात जब आप रिलैक्स महसूस कर रहे हों। यह समझना जरूरी है कि हमारा दिमाग हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसका असर हमारे काम पर पड़ता है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट यही सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के सही मूड और समय का फायदा उठाकर अपना सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। चैप्टर 1, मस्तिष्क प्रबंधन का महत्व। हम अक्सर सोचते हैं कि समय ही सबसे बड़ा संसाधन है, लेकिन डेविड कार्डवी इस सोच को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा मस्तिष्क। यह अध्याय समझाता है कि मस्तिष्क प्रबंधन क्यों आवश्यक है और यह कैसे समय प्रबंधन से अलग है। समय बनाम मस्तिष्क। पारंपरिक समय प्रबंधन की सोच कहती है कि हमें दिन के हर घंटे का इस्तेमाल करना चाहिए। हर काम के लिए एक तय समय होना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ घंटे हमारे लिए ज्यादा उत्पादक होते हैं? क्यों कभी कभी हम 2 घंटे में 8 घंटे जितना काम कर लेते हैं और कभी कभी पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी नतीजे नहीं मिलते? इसका जवाब है हमारा मस्तिष्क। मस्तिष्क एक मशीन की तरह काम नहीं करता। यह ऊर्जा, प्रेरणा और फोकस पर निर्भर करता है। यदि आप अपने मस्तिष्क की सही समय पर सही तरीके से उपयोग नहीं करते, तो कोई भी समय प्रबंधन तकनीक काम नहीं करती। ऊर्जा चक्र का महत्व। हमारा मस्तिष्क हर समय समान रूप से सक्रिय नहीं रहता। डेविड इस तथ्य पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग की ऊर्जा चक्र एनर्जी साइकिल अलग होती है। कुछ लोग सुबह के समय ज्यादा उत्पादक होते हैं, जबकि कुछ रात के समय। यह समझना जरूरी है कि आपका दिमाग कब सबसे अच्छा काम करता है। मस्तिष्क प्रबंधन कैसे करें? 1, अपनी ऊर्जा को पहचानें। सबसे पहले यह जानें कि आपका मस्तिष्क किस समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। इसके लिए आप अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें और ध्यान दें कि किस समय आप सबसे ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं। 2, प्राथमिकताएं तय करें। मस्तिष्क प्रबंधन का अर्थ है सही काम को सही समय पर करना। जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा ऊर्जा में हो, तब सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक काम करें। 3, फोकस बढ़ाने की आदतें। मस्तिष्क को बेहतर ढंग से काम करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और नियमित ब्रेक लेना जरूरी है। लगातार काम करने से हमारा दिमाग थक जाता है, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है। समय प्रबंधन की सीमाएं। पारंपरिक समय प्रबंधन हमें एक रोबोट की तरह काम करने के लिए प्रेरित करता है।
लेकिन डेविड का कहना है कि यह तरीका वास्तविक दुनिया में काम नहीं करता, क्योंकि हमारा मस्तिष्क भावनाओं, प्रेरणा और थकावट से प्रभावित होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क के अनुकूल काम करें, न कि केवल समय के अनुसार। यह अध्याय हमें सिखाता है मस्तिष्क की ऊर्जा चक्र को पहचानना, सही समय पर सही काम करना, समय प्रबंधन की सीमाओं को समझना। इस अध्याय के अंत में हमें यह समझ में आता है कि मस्तिष्क प्रबंधन केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि एक कला है। यह हमें अधिक रचनात्मक, उत्पादक और संतुलित बनाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मस्तिष्क की ऊर्जा का सही उपयोग कैसे किया जाए। चैप्टर 2, मस्तिष्क की ऊर्जा का सही उपयोग। हम सभी के पास ऊर्जा का एक सीमित स्रोत होता है, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल करना है, यह हमें तय करना होता है। डेविड कार्डवी बताते हैं कि मस्तिष्क की ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए इसे व्यर्थ की गतिविधियों में खर्च होने से बचाना जरूरी है। यह अध्याय ऊर्जा प्रबंधन के महत्व और इसकी रणनीतियों पर केंद्रित है। ऊर्जा प्रबंधन क्यों है महत्वपूर्ण? जब हम अपना दिन शुरू करते हैं तो हमारे पास एक सीमित मात्रा में मानसिक ऊर्जा होती है। इसे सही कामों में लगाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम इसे छोटे छोटे गैरजरूरी निर्णयों और गतिविधियों में खर्च कर देते हैं। उदाहरण के लिए, क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, या ईमेल के जवाब देना। डेविड बताते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा उन कामों में लगानी चाहिए जो हमारे लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाएं। एक, छोटे निर्णयों को कम करें। रोजमर्रा के छोटे निर्णयों में ऊर्जा न गवाएं। इसके लिए आप दिन की शुरुआत में ही तय कर सकते हैं कि क्या पहनना है, क्या खाना है और कौन से काम सबसे पहले करने हैं। 2, डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया और फोन की बार बार चेकिंग से मस्तिष्क की ऊर्जा खत्म होती है। एक निश्चित समय पर ही इनका उपयोग करें। 3, कामों को स्वचालित बनाएं। ऐसी आदतें डालें जिससे बार बार निर्णय लेने की जरूरत न पड़े। उदाहरण के लिए, हर सुबह एक ही समय पर व्यायाम करना। ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाएं? एक, महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। दिन की शुरुआत में जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, तब सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम करें। 2, ब्रेक लेना सीखें। लगातार काम करने से मस्तिष्क थक जाता है। ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लें। 3, दिमागी थकावट से बचें। जब आपका दिमाग थक जाए तो हल्के और आसान काम करें, जैसे ईमेल चेक करना या फाइल्स व्यवस्थित करना। यह अध्याय हमें सिखाता है ऊर्जा को सही कामों में लगाना, छोटे निर्णयों को स्वचालित बनाना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना। इस अध्याय को पढ़कर हमें यह समझ में आता है कि मस्तिष्क की ऊर्जा हमारे सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। इसे बचाकर और सही दिशा में लगाकर हम अपने जीवन को ज्यादा उत्पादक बना सकते हैं। चैप्टर 3, रचनात्मकता और फोकस बढ़ाने की कला। आज की दुनिया में रचनात्मकता एक ऐसा कौशल है जो हर किसी के लिए जरूरी हो गया है, लेकिन इसे कैसे बढ़ाया जाए? डेविड कार्डवी के अनुसार रचनात्मकता केवल एक कौशल नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि फोकस और रचनात्मकता को कैसे बढ़ाया जाए। रचनात्मकता क्यों है जरूरी? रचनात्मकता केवल कला, लेखन या संगीत तक सीमित नहीं है। यह हर क्षेत्र में उपयोगी है। चाहे आप किसी समस्या का हल निकाल रहे हों या एक नई योजना बना रहे हों, रचनात्मकता आपकी सोच को नयापन देती है। रचनात्मकता बढ़ाने के तरीके। 1, अपने दिमाग को आराम दें। लगातार सोचते रहने से रचनात्मकता खत्म हो जाती है। अपने मस्तिष्क को आराम देने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करें या किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हों जिससे आपको खुशी मिलती हो। 2, नई चीजें सीखें। जब आप अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ते या सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क नए विचारों को जोड़ने लगता है। इससे रचनात्मकता में इजाफा होता है। 3, प्रेरणा लें। दूसरों के काम से प्रेरणा लेना आपकी सोच को नए आयाम देता है। किताबें पढ़ें, फिल्में देखें या उन लोगों से मिलें जो आपको प्रेरित करते हैं। फोकस बढ़ाने की रणनीतियां।
एक, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचें। मोबाइल और इंटरनेट फोकस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। काम के दौरान इन्हें बंद रखें या सीमित समय के लिए उपयोग करें। दो, एक समय में एक काम करें। मल्टीटास्किंग मस्तिष्क की ऊर्जा को खत्म कर देती है। एक समय में एक ही काम पर फोकस करें और उसे पूरी तरह खत्म करें। तीन, डीप वर्क का अभ्यास करें। डीप वर्क का अर्थ है किसी काम में पूरी तरह डूब जाना। इसके लिए आपको एक शांत माहौल और बिना किसी रुकावट के काम करने की आदत डालनी होगी। यह अध्याय हमें सिखाता है रचनात्मकता को बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके, फोकस और ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें। डीप वर्क का महत्व। रचनात्मकता और फोकस हमारे जीवन को नया आयाम देते हैं। इस अध्याय में सीखे गए सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी सोच को और बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 4, प्रेरणा को बनाए रखने की रणनीतियां। प्रेरणा एक ऐसा इंजन है जो हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता को गति देता है, लेकिन इसे बनाए रखना आसान नहीं होता। डेविड कार्डवी के अनुसार प्रेरणा का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क की अवस्था और हमारी आदतों से है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्रेरणा को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। प्रेरणा क्यों घटती है? प्रेरणा की कमी का सबसे बड़ा कारण है थकावट और बोरियत। जब हम लगातार एक ही काम करते रहते हैं तो हमारा दिमाग ऊब जाता है। इसके अलावा बड़ी और जटिल योजनाएं भी हमें हतोत्साहित कर सकती हैं। प्रेरणा को बनाए रखने के उपाय। एक, छोटे लक्ष्य बनाएं। बड़ी योजनाएं बनाने के बजाय उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ें। छोटे लक्ष्य हासिल करना आसान होता है और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दो, अपना क्यों पहचानें। हर काम के पीछे एक मकसद होता है। अगर आप अपने काम का क्यों समझ लेंगे तो प्रेरणा बनी रहेगी। यह सोचें कि आपके काम का आपकी जिंदगी और दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। तीन, जीत का जश्न मनाएं। छोटे छोटे काम पूरे होने पर भी खुद को सराहें। यह न केवल आपको अच्छा महसूस कराएगा बल्कि आगे के कामों के लिए प्रेरित करेगा। चार, नएपन का तड़का लगाएं। जब भी प्रेरणा कम हो अपने काम में नयापन लाने की कोशिश करें। यह नई तकनीक सीखने या किसी अलग तरीके से काम करने से हो सकता है। प्रेरणा बढ़ाने के मानसिक तरीके। एक, आभार व्यक्त करें। अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। यह सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है और प्रेरणा को बनाए रखता है। दो, समस्या को अवसर मानें। चुनौतियों को एक समस्या के बजाय एक अवसर की तरह देखें। यह सोच आपको हर मुश्किल में प्रेरित रखेगी। तीन, खुद को प्रेरक कहानियों से घेरें। ऐसी किताबें पढ़ें, फिल्में देखें या लोगों से मिलें जिनकी कहानियां प्रेरणादायक हों। यह अध्याय हमें सिखाता है प्रेरणा की कमी के कारण, छोटे लक्ष्यों और नयापन का महत्व, मानसिकता बदलकर प्रेरणा बढ़ाने की कला। जब आप इन रणनीतियों को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि प्रेरणा कोई अस्थायी भावना नहीं बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। चैप्टर 5, काम और जीवन का संतुलन। आज के व्यस्त दौर में काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। डेविड कार्डवी बताते हैं कि यह संतुलन तभी संभव है जब आप अपने मस्तिष्क और समय दोनों को समझदारी से प्रबंधित करें। संतुलन क्यों जरूरी है? अगर आप अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे तो यह असंतुलन आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर संतुलित जीवन जीने से आपकी उत्पादकता और खुशी दोनों बढ़ती हैं। संतुलन बनाने के तरीके। एक, सीमाएं तय करें। अपने काम और निजी जीवन के लिए अलग अलग समय तय करें। काम के समय काम करें और अपने परिवार या खुद के लिए समय निकालें। दो, ना कहना सीखें। हर चीज के लिए हाँ कहने से आपका शेड्यूल भरा रहता है। उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में मायने रखती हैं और बाकी को मना करना सीखें। तीन, खुद के लिए समय निकालें। अपनी पसंद की चीजों के लिए समय बनाएं, जैसे कोई शौक, व्यायाम या ध्यान। यह आपको मानसिक रूप से तरोताजा करता है। चार, प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करें।
यह तय करें कि आपकी जिंदगी में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। उन चीजों को पहले करें और बाकी को बाद में। काम के दौरान संतुलन बनाने की तकनीकें। एक पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है और दिमाग को थकने से बचाता है। 2 साप्ताहिक समीक्षा करें। हर हफ्ते अपने काम और जीवन का आकलन करें। यह जानें कि आपने क्या हासिल किया और किन चीजों में सुधार की जरूरत है। 3 काम के बाद डिजिटल डिटॉक्स करें। ऑफिस के काम खत्म होने के बाद फोन और लैपटॉप से दूरी बनाएं। यह आपके निजी समय को बेहतर बनाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है काम और जीवन के संतुलन का महत्व, सीमाएं तय करने और खुद को प्राथमिकता देने की जरूरत, मस्तिष्क को आराम देकर उत्पादकता बढ़ाने की कला। काम और जीवन के बीच सही तालमेल बनाकर आप न केवल एक सफल प्रोफेशनल बन सकते हैं बल्कि एक खुशहाल इंसान भी। चैप्टर 6 आत्मानुशासन की शक्ति। हम सभी जानते हैं कि सफलता के लिए अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे लागू करना सबसे कठिन कामों में से एक है। डेविड कार्डवी का मानना है कि आत्मानुशासन केवल आदतें बनाने का सवाल नहीं है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क और ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने की कला है। इस अध्याय में हम आत्मानुशासन के महत्व और इसे विकसित करने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा करेंगे। आत्मानुशासन का महत्व। आत्मानुशासन वह ताकत है जो आपको कठिन समय में भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। यह आपको तत्काल संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, नियमित व्यायाम करना हो या समय पर काम पूरा करना, अनुशासन के बिना यह सब असंभव है। अनुशासन की कमी के कारण। 1 तत्काल संतुष्टि की आदत। हम अक्सर उन चीजों की ओर खींचते हैं जो तुरंत खुशी देती हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या जंक फूड खाना। 2 स्पष्ट लक्ष्य न होना। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या हासिल करना है, तो अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। 3 अव्यवस्थित दिनचर्या। एक अनियमित दिनचर्या आपको आलसी बना देती है और आपका फोकस खत्म कर देती है। आत्मानुशासन बढ़ाने के तरीके। 1 स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। जैसे मैं रोज 30 मिनट व्यायाम करूंगा या मैं हर दिन 2 घंटे किताब पढ़ूंगा। 2 छोटे कदम उठाएं। बड़े बदलाव करने की कोशिश न करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे एक बार में केवल एक नई आदत विकसित करना। 3 रूटीन बनाएं। एक नियमित दिनचर्या विकसित करें जो आपको अनुशासित रखे। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। 4 प्रेरणा को याद दिलाएं। जब भी आपको अनुशासन में ढील देने का मन हो, तो यह सोचें कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। 5 इनाम और दंड का नियम अपनाएं। अपने लिए इनाम और दंड तय करें। जैसे अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो खुद को किसी खास चीज से खुश करें। अगर आप विफल होते हैं, तो किसी मनोरंजन को त्याग दें। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। 1 अगर तो रणनीति। अपने कार्यों के लिए स्थितियां बनाएं। जैसे अगर सुबह 7 बजे उठ गया तो 30 मिनट योग करूंगा। 2 समय को ट्रैक करें। यह जाने कि आपका समय कहां व्यतीत हो रहा है। इससे आप गैरजरूरी चीजों को खत्म करके अनुशासन में रह सकते हैं। 3 आत्मानुशासन को मांसपेशी की तरह समझें। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। इसे जितना अभ्यास करेंगे, यह उतना ही मजबूत होगा। यह अध्याय हमें सिखाता है आत्मानुशासन का महत्व और इसे कमजोर करने वाले कारण। अनुशासन बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय। 1 अनुशासित जीवन की ओर बढ़ने के मानसिक और व्यवहारिक कदम। अनुशासन ही आपकी सफलता की कुंजी है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 7 शक्तिशाली आदतें बनाने की कला। हमारे जीवन में आदतों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि यह हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। डेविड कार्डवी बताते हैं कि आदतें केवल दैनिक कार्यों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि यह मस्तिष्क प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है।
इस अध्याय में हम जानेंगे कि शक्तिशाली आदतें कैसे बनाई जाएं और उन्हें लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। आदतों का विज्ञान। आदतें हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल सकती हैं। जब आप बार बार एक ही काम करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे ऑटो पायलट मोड पर चलाने लगता है। यह मस्तिष्क की ऊर्जा बचाने का तरीका है। आदतें बनाने के चरण। एक, स्पष्टता। यह तय करें कि आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए रोज 15 मिनट पढ़ाई करना। 2, छोटा शुरू करें। शुरुआत में बड़े बदलाव करने की कोशिश न करें। जैसे अगर आप व्यायाम शुरू करना चाहते हैं तो पहले 5 मिनट से शुरुआत करें। 3, ट्रिगर का उपयोग करें। एक निश्चित ट्रिगर सेट करें जो आपकी आदत शुरू करने का संकेत हो, जैसे सुबह चाय पीने के बाद योग करना। 4, आसान बनाएं। अपनी आदत को जितना हो सके सरल बनाएं। अगर आपको किताब पढ़नी है तो उसे पहले से अपनी टेबल पर रख दें। 5, इनाम दें। जब आप अपनी आदत को पूरा करते हैं तो खुद को एक छोटा इनाम दें। यह आपको प्रेरित रखेगा। बुरी आदतें छोड़ने की तकनीक। एक, बदलाव का माहौल बनाएं। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए खुद को ऐसे माहौल में रखें जो उन्हें बढ़ावा न दे। 2, प्रतिस्थापन तकनीक। एक बुरी आदत को छोड़ने के बजाय उसे एक अच्छी आदत से बदलें। 3, सकारात्मक परिणाम सोचें। यह सोचें कि बुरी आदत छोड़ने से आपको क्या लाभ मिलेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है आदतों के निर्माण का विज्ञान, आदतें बनाने और बनाए रखने के व्यावहारिक तरीके, बुरी आदतों को छोड़ने की रणनीतियां। शक्तिशाली आदतें आपके जीवन को बदल सकती हैं। इन्हें अपनाकर आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 8, गहराई से काम करने की कला। आज के समय में हमारा ध्यान अक्सर बंटा रहता है। फोन के नोटिफिकेशन, ईमेल और सोशल मीडिया हमें डीप वर्क यानी गहराई से काम करने से रोकते हैं। डेविड कार्डवी इस अध्याय में बताते हैं कि गहराई से काम करने की कला क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे सीखा जाए। गहराई से काम का महत्व। डीप वर्क आपको अपनी पूरी क्षमता से काम करने का मौका देता है। यह आपको अधिक रचनात्मक और उत्पादक बनाता है। जब आप किसी काम में गहराई से डूब जाते हैं तो आप न केवल उसे जल्दी पूरा करते हैं बल्कि बेहतर गुणवत्ता के साथ करते हैं। सतही और गहरे काम में फर्क। सतही काम, शैलो वर्क, वे हैं जो कम ध्यान की मांग करते हैं और जो अक्सर आपकी ऊर्जा को कम कर देते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना या डेटा एंट्री करना। गहरे काम, डीप वर्क, वे हैं जो अधिक एकाग्रता और कौशल की मांग करते हैं, जैसे लिखना, शोध करना या कोई जटिल प्रोजेक्ट पूरा करना। गहराई से काम करने के फायदे। एक, गुणवत्ता में सुधार। गहराई से काम करने से आपके काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। 2, समय की बचत। एकाग्र होकर काम करने से आपका काम जल्दी पूरा होता है। 3, रचनात्मकता में वृद्धि। डीप वर्क आपको समस्याओं के लिए बेहतर समाधान खोजने में मदद करता है। गहराई से काम करने की रणनीतियां। 1, डिजिटल विकर्षणों से बचें। ओ काम के दौरान अपने फोन को साइलेंट पर रखें या दूर रखें। ओ सोशल मीडिया को सीमित करें। 2, फोकस विंडो बनाएं। हर दिन का एक निश्चित समय डीप वर्क के लिए निर्धारित करें। इस दौरान कोई अन्य गतिविधि न करें। 3, स्मॉल स्टेप्स से शुरू करें। शुरुआत में 30 मिनट तक गहराई से काम करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। 4, आराम का महत्व समझें। लगातार काम करने से मस्तिष्क थक जाता है। बीच बीच में ब्रेक लें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। 5, अच्छा वातावरण बनाएं। ओ अपने काम की जगह को साफ और व्यवस्थित रखें। ओ एक ऐसी जगह चुनें जहां शोरगुल न हो। डीप वर्क के मानसिक पहलू। 1, ध्यान अभ्यास करें। ध्यान और मेडिटेशन आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। 2, फ्लो स्टेट हासिल करें। जब आप काम में इतना डूब जाएं कि समय का पता न चले तो आप फ्लो स्टेट में होते हैं। यह स्थिति आपकी उत्पादकता को नई ऊंचाई पर ले जाती है। 3, अपना क्यों पहचानें। जानें कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं।
जब मकसद स्पष्ट होगा तो गहराई से काम करना आसान होगा। यह अध्याय हमें सिखाता है डीप वर्क का महत्व और इसके फायदे, गहराई से काम करने की व्यावहारिक रणनीतियां, सतही काम से बचने और अपने समय का बेहतर उपयोग करने की कला। गहराई से काम करने की कला आपके करियर और जीवन दोनों को बदल सकती है। इसे अपनाने से आप न केवल बेहतर काम कर पाएंगे बल्कि अधिक संतुष्ट भी महसूस करेंगे। चैप्टर 9 सही निर्णय लेने की कला। हमारा जीवन हमारे निर्णयों का परिणाम है। डेविड कार्डवी बताते हैं कि सही निर्णय लेना केवल तर्क पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह हमारी भावनाओं और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर भी आधारित है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सही निर्णय लेने की कला क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। निर्णय लेने में दिक्कत क्यों होती है? एक, अधिक विकल्प होना। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। 2, भावनाओं का प्रभाव। कई बार हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं। 3, अनिश्चितता का डर। असफलता के डर से हम निर्णय लेने से बचते हैं। सही निर्णय लेने की रणनीतियां। 1, स्पष्ट उद्देश्य रखें। यह तय करें कि आप निर्णय क्यों ले रहे हैं और इसका अंतिम उद्देश्य क्या है। 2, जानकारी इकट्ठा करें। निर्णय लेने से पहले सभी जरूरी जानकारी इकट्ठा करें। अधूरी जानकारी से लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। 3, प्राथमिकताएं तय करें। अपने विकल्पों को प्राथमिकता दें और सबसे महत्वपूर्ण को पहले चुनें। 4, 10 अक्टूबर 2010 नियम अपनाएं। यह सोचें कि आपका निर्णय 10 मिनट, 10 महीने और 10 साल बाद आपको कैसा महसूस कराएगा। 5, भावनाओं को नियंत्रित करें। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। शांत मन से विचार करें। निर्णय लेने के मनोवैज्ञानिक तरीके। 1, बड़ा सोचें, छोटा शुरू करें। निर्णय लेते समय बड़े उद्देश्य पर ध्यान दें, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करें। 2, गट फीलिंग का सम्मान करें। कई बार हमारी आंतरिक भावना हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। 3, असफलता से न डरें। हर निर्णय सही नहीं होगा। असफलता को सीखने का अवसर मानें। यह अध्याय हमें सिखाता है सही निर्णय लेने की चुनौतियां और उनका समाधान, भावनाओं और तर्क को संतुलित करना, निर्णय लेने की कला में महारत हासिल करना। चैप्टर 10, माइंड मैनेजमेंट से जीवन परिवर्तन। इस पुस्तक की यात्रा का अंतिम पड़ाव है माइंड मैनेजमेंट को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना। डेविड कार्डवी बताते हैं कि माइंड मैनेजमेंट को अपने दैनिक जीवन में लागू करने से आप न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक संतुलन भी पाते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि माइंड मैनेजमेंट को प्रभावी ढंग से अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदलें। माइंड मैनेजमेंट एक संपूर्ण दृष्टिकोण। माइंड मैनेजमेंट केवल समय प्रबंधन का विकल्प नहीं है। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो आपके काम, जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने पर केंद्रित है। इसमें मुख्यतः 3 पहलू शामिल हैं। 1, ऊर्जा प्रबंधन। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ताकि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 2, ध्यान और फोकस। अपनी सोच को व्यवस्थित करना ताकि आप विकर्षणों से बच सकें। 3, लक्ष्य और प्राथमिकताएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उन्हें छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में बांटना। माइंड मैनेजमेंट को लागू करने के कदम। 1, अपनी प्राथमिकताएं जानें। हर दिन के लिए 3 मुख्य प्राथमिकताएं तय करें। इससे आपका फोकस सही दिशा में रहेगा। 2, डिजाइन योर डे तकनीक। अपने दिन की योजना बनाएं। इसमें माइंड मैनेजमेंट के सिद्धांत शामिल करें, जैसे कि उच्च ऊर्जा समय में महत्वपूर्ण कार्य करना। 3, साप्ताहिक समीक्षा करें। हर सप्ताह अपने काम और प्रगति की समीक्षा करें। यह आपको सुधार और समायोजन का मौका देगा। 4, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ध्यान, योग और मेडिटेशन को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। यह आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा। जीवन के सभी पहलुओं में माइंड मैनेजमेंट का उपयोग। 1, करियर। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दें। ऊर्जा के उच्च स्तर पर जटिल कार्यों को निपटाएं। 2, स्वास्थ्य।
ओ नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार अपनाएं। ओ पर्याप्त नींद लें, क्योंकि यह आपकी मानसिक दक्षता को बढ़ाती है। 3 रिश्ते। ओ अपने रिश्तों को समय और ध्यान दें। ओ माइंड मैनेजमेंट के जरिए आप सही समय पर सही व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। 4 सृजनात्मकता। ओ माइंड मैनेजमेंट आपके रचनात्मक पक्ष को बढ़ावा देता है। ओ आप नई चीजें बनाने और समस्याओं को सुलझाने में अधिक सक्षम होते हैं। जीवन में संतुलन लाने की कला। माइंड मैनेजमेंट का अंतिम उद्देश्य है जीवन में संतुलन लाना। यह संतुलन आपको अधिक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। 1 व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सामंजस्य। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाकर आप मानसिक शांति पा सकते हैं। 2 विकर्षणों का प्रबंधन। ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करके आप अधिक समय अपने प्रिय कार्यों में लगा सकते हैं। 3 दीर्घकालिक दृष्टि विकसित करें। अपने छोटे छोटे कार्यों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ जोड़ें। इस अध्याय का सार। माइंड मैनेजमेंट को जीवन का हिस्सा बनाएं। ऊर्जा, ध्यान और प्राथमिकताओं का सही संतुलन स्थापित करें। करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों और सृजनात्मकता में माइंड मैनेजमेंट का उपयोग करें। संतुलन और दीर्घकालिक दृष्टि विकसित करें। अंतिम प्रेरणा। डेविड कार्डवी की यह पुस्तक हमें सिखाती है कि समय प्रबंधन के पार जाकर मस्तिष्क को प्रबंधित करना ही सच्ची कुंजी है। जब आप अपनी सोच और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप न केवल अधिक हासिल करते हैं बल्कि अधिक संतुष्टि और खुशी का अनुभव भी करते हैं। यहाँ इस अद्भुत यात्रा का अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप माइंड मैनेजमेंट को अपने जीवन में कैसे लागू करने वाले हैं। और हाँ, यह ज्ञान और प्रेरणा की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार के लिए तैयार रहें एक और नई किताब की रोचक कहानी के साथ। आपकी सफलता की कुंजी सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन दूर है।